अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। कुछ सियासी इशूज़ और कुछ जो तेज़ से तब्दीलियाँ आ रही हैं उस पर मैंने गुफ्तगू करने, कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद जो कॉर्नर पे लगाने का प्लान है उस तरह से अमल दरामद ना हो पाए। आसफ़ अली ज़रदारी साहब के जो हामिद मीर के साथ इंटरव्यू है उसके बाद बहुत सी चीज़ें आगे डेवलप हो रही हैं और ये जो कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ प्लेट में रख कर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, वो तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। पाकिस्तान में अब कौन सा वज़ीर-ए-आज़म होगा ये अभी आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अभी जो प्लान था वो प्लान तो बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अभी रिसेंटली आपने देखा अपना खावर मानिका के बारे में जब इंटरव्यू आया, उसके बाद हाजरा पेनज़ई जो हैं ये ख़ान, इन्होंने इनकी एक किताब, वो मैंने जब तहकीक थोड़ी सी टीम का ज़िम्मा लगाई तो 2014 में वो बताया पब्लिश हुई है, लिखा हुआ है। वो अब जो मर्ज़ी कहती रहें, कुछ किताबों में सफ़े बदल गए हैं, कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन जो बातें जो गुफ्तगू की गई है वो हैरान कौन है, वो मफरूज़ों के ऊपर है। वो सिर्फ किसके ऊपर है? मफरूज़ों पे बात की हुई है। उन मफरूज़ों पे बातों का इंसान क्या ले, मैं तो उसके कंटेंट भी नहीं पढ़ना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। मेरा सिर्फ इतना है कि अवाम नास की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ लोगों ने मेरे से रब्ता किया है, हद के इज़्ज़त का नोटिस दे रहा हूँ हाजरा खान साहिबा को कि इनको क्या ज़रूरत क्या पड़ी है इस वक्त इस किताब की, जो इन्होंने अगर पुरानी किताब थी 2014 और आज 2023 7 साल बाद ऐसा क्या है। वो इमरान खान साहब के हवाले से लोग तो कह रहे हैं कि ये बाकायदा लॉन्च की गई हैं, यानी इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये भी कोई डाउट नहीं है, यही बता। और बड़ी हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट इस किताब की रूनमाई जो थी ना उसमें मौजूद थे, तलत मौजूद था, और शाहजेब खानज़ादा था। यानी इनका क्या काम है, यानी शर्म से डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए कि इनकी औकात ये रह गई है। और फिर जो शाहजेब खानज़ादा नज़र आ रहा है कोई ज़ाती है, फिर कल जब उनकी ज़ात पे हमले होते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ़ और दिक्कत होती है। योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज़ ऑफ अदर स्टार्ट, ये तो नहीं है। आपको क्या मौका, आप लड़ने आए मैदान में लड़ें, जो तरीक़ाकार है। अगर यही कुछ कर रहे हैं तो इन सब को बताएं ना, ज़रा आ जाएँ, वो पुराने मुआशके फिर खोल दें सारे जो हैं नवाज शरीफ के, या अभी तो शहबाज शरीफ के बारे में बहुत सी बातें मैं बिल्कुल उलझना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, लेकिन ट्वीट जो मैंने किया है वो बता देता हूँ। डेफेमेशन का नोटिस दिया जा रहा है बाकायदा इनके अगेंस्ट, हो सकता है इस पर मुकदमा भी, आपको पता है हद के इज़्ज़त का मुकदमा भी हो सकता है, मुकदमे में भी कोई दरख्वास्त दायर की जाएगी और इसमें ये बातें सारी की जाएंगी। कोशिश तो यही है। और इल्ज़ाम में वो जो टोटल वो क्या है कि जनाब किसी बड़ी बेवा खातून का जिक्र करती हैं, किसी वो मुआशरे में अजीब व गरीब, और नाम भी किताब का बड़ा अजीब, बड़े यानी ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनका ओपीएम बेचने का इरादा है या। और इस स्टेज के ऊपर मैदान में आना जो है ना वो बड़े सवालात छोड़ रहा है, बहुत सवालात जन्म दे गए हैं। उन सवालात का जवाब तो हम ढूंढ के रहेंगे और कौम के सामने लगाएंगे। लेकिन ये तकलीफ़ से बात है, शाहजेब खानज़ादा भी अगर बुरी तरह देखे बेनकाब हो गए, तलत हुसैन भी बुरी तरह बेनकाब हो गए, एजेंडा सामने आ गया। आसमा शराजी पहले ही आपको पता है, कुछ चंद ख़वातीन जो इस हवाले से हैं उनको तो चाहिए था इस टॉपिक को छेड़ने की ज़रूरत थी। देयर इज़ नो नीड एट ऑल। क्या ज़रूरत पड़ी है? अब दो चीज़ों पर जिस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक तो जो जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट आया है उस पर तैयारी की जा रही है। मैंने आपको पता है 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन कराने की आइनी दरख्वास्त है पहले सुप्रीम कोर्ट दायर की थी, फिर लाहौर हाई कोर्ट दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 57 को मैंने चैलेंज किया था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 57 पे कोई बात नहीं की है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में 90 दिन में सेक्शन 57 के हवाले से और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है निगरान सेटअप के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर आला पंजाब, इन सब पे ओवरऑल मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह मैं पिटीशन में लेकर आऊँगा। और जो आगे जो एक्शन लेने वाली बात है, सदर पाकिस्तान को मैं पूरी तरह डिफेंड करता हूँ कि सदर पाकिस्तान ने अपना आइनी किरदार अदा किया है। और वो मैं पिटीशन अगर आपके सामने जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की थी और बैकग्राउंड पे चलाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि सदर पाकिस्तान के हवाले से मैं फिर तारीख़ी तौर पर बता चलूँ कैसे उन्होंने सदर पाकिस्तान का पॉजिटिव किरदार रहा। जब जनवरी में असम्बलियाँ 2022 में 23 में असम्बलियाँ जब तहलील की गई और उसके बाद इलेक्शन कराने के लिए जब आए, फरवरी में जब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया जस्टिस जवाद हसन का, उसमें जो कि मैंने पिटीशन फ़ाइल की थी, मुरी अहमद की तरफ से पिटीशन फ़ाइल की थी, वो जिसका जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब बार बार जिक्र करते हैं, उनकी तरफ से पिटीशन फ़ाइल की गई थी और उसी में ये पॉइंट सारे उठाए गए थे। और वहाँ आकर यही कहा था
चूँकि बाय फ्लैक्स ऑफ टाइम पंजाब की असम्बली तहलील हुई थी, गवर्नर ने डेट कोई नहीं दी, इलेक्शन कमीशन डेट दें, अपना लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों आपस में मुशावरत करके डेट दे दें, और उस पर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई। ये जिक्र किया है जस्टिस अतर मिल्ला के 41 सफ़ों की जजमेंट के अंदर, ये जिक्र किया हुआ इन सारी बातों का। कंटेम्प्ट का भी जिक्र किया, जो कि मैंने कंटेम्प्ट फाइल की थी, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और इसी बात में शायद दुख और अफसोस होता है कि मैं हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे स्टेट रखता हूँ और मैं एक एक चीज़ लेकर जाता हूँ। फिर यही नहीं मैं रुका था, मैं आम आदमी की यादाश्त दुरुस्तगी के लिए मैंने जब कंटेम्प्ट फाइल की, उन्होंने कहा था जजमेंट इम्प्लीमेंट उठाया, मैंने वापस ले ली। फिर मैंने इम्प्लीमेंटेशन की फ़ाइल की, सेक्शन 57 ने कहा सदर पाकिस्तान को डेट देनी चाहिए, सदर पाकिस्तान को नोटिस दिया मैंने, सदर पाकिस्तान ने फिर डेट दे दी। वो आइनी दरख्वास्त मैंने एक जो दायर की थी उसी दिन दायर की थी, फिर अल्टीमेटली वो दरख्वास्त मैंने बॉर्न फ्रूट हो गई। इंट्रा कोर्ट अपील जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वापस नहीं था, कि यानी कि वहाँ कुछ नहीं रह गया था। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था और सदर पाकिस्तान ने तारीख में दी, इलेक्शन फिर भी नहीं हो सका, आज भी 90 दिन के बाद। और आज वो देखे मोहसिन नकवी एंजॉय करता फिर रहा है, वो अखबारों में इश्तहार देता फिर रहा है, अपने आप को वज़ीर आला कहता फिर रहा है। पता नहीं हैरान कुन बात है, किस बुनियाद पे? भाई निगरान हो तुम, 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। एंजॉय कर रहे हैं पोजीशन, किस बुनियाद पर पोजीशन आप ये एंजॉय कर रहे हैं? लेकिन ये एंजॉय कर रहे हैं पोजीशन। अब जब इसको सारे मामले को जब आप उठाकर देखते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन ने डेट अपने एडजेंट कर दिया शेड्यूल सारा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आके शेड्यूल रिवाइज़ किया, लेकिन उस पर फिर भी फैसला ना, फिर भी इलेक्शन नहीं हो सके। 21 अरब की बात होती थी, बाद में साबित हो गया कि 21 अरब पड़ा हुआ था, लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजिमेदारी है, क्यों नहीं किया अभी तक कार्रवाई। फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते रहे, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हमने सारा देख लिया, वो भी झूठ साबित हुआ। और अल्टीमेटली 8 अक्टूबर की डेट का भी इलेक्शन ना हो सका। तो असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन है कसूरवार, इलेक्शन कमीशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और ये हमारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। जैसे ये लोग को कौम देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, यानी किसके नहीं, ये मत कहा जाए कि जनाब कोई बंदा आया या नहीं आया, किसी ने तौहीन की दरख्वास्त, भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसे अमल दरामद करना है। क्यों ज़रूरत क्या पड़ी है कोई आदमी आए? जब फैसला जब आ गया तो फिर अमानत है ना, वो फैसला उन्हें करना है, लेकिन नहीं किया गया। ये अब रिकॉर्ड की बातें आपके पास सामने अवेलेबल है। बताने का मकसद सिर्फ आप तक ये है कि अगर इन चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कसूर किन का है, कि कसूर किन का है। कसूर बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि ये इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की नोटिस देना चाहिए था। तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन खामोशी से बैठ नहीं रहा, जिस तरह से उन्होंने ख़ास तौर पर पार्टी सदारत के हवाले से, जो पार्टी के इलेक्शन के हवाले से, निशान के हवाले से जो बातें की हैं, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। मैंने पार्टी के इलेक्शन हो, क्यों इलेक्शन हो पार्टी के जी? और अभी जब इलेक्शन होने वाले हैं तो क्यों इलेक्शन हो? ये कौन सा ऐसा इतना मसला है इसके बाद मसला को रह जाएगा? इलेक्शन लड़ने कैंडिडेट ने, पार्टी के पास जितनी चीज़ें मौजूद हैं, पार्टी उसके मुताबिक काम कर रही है अपना। और मैंने इसका दूसरा रुख भी बताया था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के सारे लोग इकट्ठे होकर आगे आ सकते हैं, लेकिन इस तरह मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, हैं और रहेंगे। और अगली जो बात आपके सामने है, और इलेक्शन कमीशन, मैं तो नहीं समझ रहा कि जो है ना ये इंट्रा पार्टी के हवाले से या ओवरऑल अगर देखा जाए कि इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक काम किए हैं, मैं तो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं करता। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो है ना, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड या मेरिट की बातें की हों तो वो तो नज़र नहीं आती कि किसी जगह भी ऐसा काम नहीं नज़र आ रहा कि वो मेरिट के ऊपर बैठकर ये काम किए हों। वो कहीं ना कहीं उलझने अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब आखिर जो बात है ना, वो सिर्फ आपके सामने मैंने जो रखनी है कि आगे क्या हो रहा है। इमरान खान को गिराने की पूरी कोशिश की गई, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई के हवाले से बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। इसका जुडिशल कमीशन बनाने की बात होती है, लेकिन देखें वहाँ जिस किसी ने हमला किया सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए ना जी। लेकिन साथ ये कि इसका नुकसान पीपल पाकिस्तान तहरीक साहब को फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। उसके बाद पार्टी तितर बितर हो गई, बिखर गई, और जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट एक रोल प्ले कर रही है, अब तो सारा कुछ सामने आ चुका है। लेकिन वो जो था ना, हवा बनाकर इन्होंने PDM के हवाले से पेश किया कि जनाब पता नहीं नवाज शरीफ पता नहीं क्या कर देगा। नवाज शरीफ को पजीराई आपके सामने मिली नहीं। लाहौर का जलसा कबूतर खुद लाकर उड़ाए गए, 10% लोग आए। अल्टीमेटली जब देखा कि वो नाकाम हो गया है, नवाज शरीफ आज भी घर से बाहर नहीं निकला, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चला गया, फिर MQM को लाके झोली में बिठा दिया गया, फिर बाप के पास वहाँ चले गए, उसके बाद भी पजीरा ना मिली। फिर अपना सफ़ीर आ गए, चाहे वो अमेरिका के हों चाहे वो बरतानिया के हों,
लेकिन लोग तब भी कबूल नहीं कर रहे हैं। लोग आज आज आप गली मोहल्ले में जाकर देखें, लोग एक ही बात कर रहे हैं, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इसके अलावा और नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान अब मजबूरी है। इमरान खान से राब्ते शुरू हो चुके हुए हैं, किस लेवल पर राब्ते शुरू हुए हैं वो बहुत जल्द बता देंगे। इमरान कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, मैंने पहले भी कहा था। वो पीछे नहीं हटेगा, मुल्क से बाहर नहीं चलेगा, यहीं खड़ा रहेगा, यही मुकाबला करेगा और यही उसको मंतकी अंजाम तक चीज़ें लेकर जाएगा। और आने वाले दिनों में आप वो देख लेंगे कि इमरान खान बड़ा सेफ़ एंड साउंड खेल रहा है और नताइज बहुत अच्छे नज़र आएंगे आपको। इजाज़त आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।